सुपौल में होल्डिंग टैक्स विवाद पर सियासत तेज। मुख्य पार्षद बोले, मामले को बेवजह राजनीतिक रंग दिया जा रहा। पुनर्वासित परिवारों ने आंदोलन की दी चेतावनी। सुपौल से मोहम्मद नजीर आलम की रिपोर्ट। सुपौल नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 15 में रविवार को कोसी पुनर्वासित परिवारों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सैकड़ों पुनर्वासित परिवारों ने भाग लिया। समाज सेवी लव यादव की मौजूदगी में हुई इस बैठक का मुख्य उद्देश्य नगर परिषद द्वारा पुनर्वास में बसे कोसी विस्थापित परिवारों से होल्डिंग टैक्स वसूली का विरोध करना तथा उन्हें सरकारी आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग उठाना था। बैठक को संबोधित करते हुए समाज सेवी लव यादव ने कहा कि कोसी तटबंध निर्माण के दौरान विस्थापित हुए परिवारों को सरकार ने पुनर्वास में बसाया था, लेकिन आज तक उन्हें उस जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि स्वामित्व नहीं मिलने के कारण हजारों गरीब परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना समेत अन्य सरकारी आवास योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस वर्ष नगर परिषद की ओर से पुनर्वासित परिवारों को होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है। बैठक में मौजूद लोगों ने मांग की कि कोसी पुनर्वास में बसे परिवारों को होल्डिंग टैक्स से पूरी तरह मुक्त किया जाए, पुनर्वास की जमीन का मालिकाना हक दिया जाए, पात्र परिवारों को आवास योजना का लाभ मिले तथा सड़क, नाला, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाएं बेहतर तरीके से उपलब्ध कराई जाएं। लोगों ने चेतावनी दी कि यदि नगर परिषद और जिला प्रशासन ने जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आगामी 3 अगस्त से हजारों पुनर्वासित परिवार धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। वहीं पूरे मामले पर नगर परिषद के मुख्य पार्षद राघवेंद्र झा राघव ने स्पष्ट कहा कि बिहार नगर पालिका संपत्ति कर निर्धारण, संग्रह एवं वसूली नियमावली 2013 के तहत नगर परिषद क्षेत्र के सभी 28 वार्डों में होल्डिंग टैक्स देना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद पुनर्वास क्षेत्रों में सड़क, नाला, बिजली, सफाई सहित सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, इसलिए नियमों के अनुसार संपत्ति कर का भुगतान करना सभी की जिम्मेदारी है। मुख्य पार्षद राघवेंद्र झा ने ये भी कहा कि इस मुद्दे का वास्तविक तथ्यों से कोई संबंध नहीं है और इसे बेवजह राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद पूरी तरह कानून के दायरे में रहकर कार्य कर रही है तथा संपत्ति कर की वसूली भी नियमानुसार की जा रही है। उन्होंने लोगों से अफवाहों और राजनीतिक बयानबाजी से बचने की अपील करते हुए कहा कि नगर परिषद जनहित में पारदर्शी तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है। आयोजित की गई बैठक में क्या मुख्य उद्देश्य रहा? आज जो नगर परिषद के जो पुनर्वासित परिवार हैं उसके द्वारा जो है नगर परिषद के द्वारा होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है, जो कि आज तक जो है नगर परिषद के द्वारा होल्डिंग टैक्स कभी नहीं लिया गया है। और कोसी प्राधिकार में ऐसा बैलोज में है कि जो कोसी पीड़ित है, बाढ़ ग्रसित लोग हैं, उन्हें कभी भी टैक्स कोई प्रकार का नहीं लिया जा सकता है। तो ऐसे में नगर परिषद के द्वारा होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है और जो भी नगर परिषद का मूलभूत सुविधा है इन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर आज पुनर्वासित परिवारों के साथ एक बैठक किया गया है, जिसमें जब तक होल्डिंग टैक्स से मुक्ति नहीं दिलाते हैं तब तक हम लोग का ये आंदोलन आगे जारी रहेगा। आगे की रूपरेखा क्या? आगे की रूपरेखा हम लोग आने वाले 3 अगस्त 2026 को एक धरना का आयोजन कर रहे हैं और उसमें यही हम लोग का मांग रहेगा कि नगर परिषद के द्वारा जो होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है उनको हटाया जाए और नगर परिषद से जो मूलभूत सुविधा है उनको उपलब्ध कराया जाए। यदि उसमें धरना के माध्यम से नहीं मानते हैं तो आगे भी हम लोग इनके लिए आंदोलन। आज पहला बैठक किया, जनता के द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया है? जनता, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं और कोसी से वैसे पीड़ित लोग हैं और यहाँ कोसी से निकल के यहाँ पुनर्वास में आके रहते हैं और पुनर्वास में रहने के बावजूद, पीड़ित होने के बावजूद नगर परिषद के द्वारा जो होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है तो और इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे में ये जो है कोसी पीड़ित लोग बहुत ही हम लोग के एकदम जिज्ञासा के साथ चलने के लिए तैयार है, कदम से कदम मिलकर चलने के लिए तैयार है। जो भी आंदोलन करेंगे उसमें इन सभी लोगों का साथ हम लोग के साथ हैं। आप अपना परिचय दीजिए। लव यादव, समाज सेवी, नगर परिषद सुपौल।
परिषद में स्थापित पुनर्वास में रह रहे लोगों का आरोप है कि हम लोगों से जबरन होल्डिंग टैक्स वसूला जा रहा है, लेकिन नगर परिषद की ओर से कोई मूलभूत सुविधा नहीं दी जा रही। ये तो आप खुद देख लीजिए कि वहाँ पर नगर परिषद सुपौल के द्वारा मेरे आने के बाद या मेरे आने से पहले भी बहुत सारा विकासात्मक कार्य वहाँ हुआ है। सड़क बनी हुई है, नाला बना हुआ है, रोशनी की व्यवस्था है, प्रतिदिन वहाँ पर साफ सफाई की बात होती है। इसीलिए कहीं ऐसा नहीं कि नगर परिषद का वो पार्ट है। पुनर्वास भी है तो नगर परिषद का पार्ट है। पुनर्वास में जो विस्थापित लोग हैं वो भी नगर परिषद के वोटर हैं, नगर परिषद के अंग हैं। इसीलिए जो नगर परिषद का रूल रेगुलेशन है वो उनको भी फॉलो करना होता है, उनको भी है। मैं भी कल देखा था ये न्यूज़ की संपत्ति कर पर एक ऐसे आंदोलन की बात हो रही है। इसमें हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि बिहार नगर पालिका संपत्ति कर निर्धारण, संग्रहण और वसूली नियमावली 2013 बना हुआ है। इसमें इसका जो पहला 1.2 पॉइंट है वो हम आपको अभी दे भी देते हैं कि इस कानून का जो विस्तार है वह सिर्फ सैनिक छावनी या सैनिक क्षेत्र को छोड़कर समस्त बिहार राज्य होगा। पूरे बिहार राज्य में अगर कहीं पर कोई सैनिक का छावनी है भारतीय सेना का तो वो एग्जेम्प्टेड है, उसको कोई टैक्स नहीं देना है। बाकी इस संपत्ति कर के दायरे में सभी लोग आते हैं। ये अलग बात है कि चूंकि वो बिहार सरकार की ज़मीन है तो जब बिहार सरकार की में डीएम के यहाँ से पैसा आता है, होल्डिंग टैक्स आता है, जिला जज देते हैं, कोसी कॉलोनी देता है, जेल से आता है, इंजीनियरिंग कॉलेज, सभी तो सरकारी संस्थान हैं, तो वो बिहार सरकार की संपत्ति है। हाँ, पीएम आवास में उनके नाम से चूँकि अपना इंडिविजुअल नहीं है, इसीलिए इस पर बातचीत हमने कई बार किया है। वह चूँकि भारत सरकार के पोर्टल से होता है इसीलिए वो अभी नहीं हो पाया। और इसमें मतलब खुशी खुशी दिए, जबरन वसूली का तो कोई बात ही नहीं। पूछिए किसी के यहाँ कोई पुलिस जाके वसूली है, बस लोग आके स्वयं जमा किए हैं। इसको कुछ लोग राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। तो अब बाकी जनता है, उनको निर्णय करना होता, वो सब बात समझते हैं। एकदम राजनीतिक स्टंट है कि आपके कहने से कोई जबरन की बात तो है नहीं। बताइए एक बार भी कहीं अगर आपको कोई लगा होगी कहीं कोई जबरन वसूली किया हो। उन लोगों का ये भी कहना है कि हम लोग पुनर्वास की ज़मीन में रह रहे हैं, हम लोगों के नाम पे ये ज़मीन कर दिया जाए, हम लोग टैक्स देने के लिए तैयार हैं। अभी तो आपको बताए कि जिला परिषद को टैक्स देना होता है, डीएम साहब के ऑफिस को टैक्स देना, जिला समाहरणालय को टैक्स देना होता है, ब्लॉक टैक्स देता है, इंजीनियरिंग कॉलेज, सभी तो बिहार सरकार की ज़मीन है। आप बिहार सरकार आपको पुनर्वासित कर दिए, किसी का मालिकाना हक देना नहीं देना ये नगर परिषद का काम नहीं है। अगर इसी नियमावली के आप 18वां नंबर का कॉलम पढ़ लीजिए, हम इसको हाईलाइट भी कर दिए कि इस नियमावली के तहत सभी अनुमोदित या अनाधिकृत इमारतों और ढांचों का भी संपत्ति कर मूल्यांकन और संग्रहण किया जाएगा। यद्यपि स्थानीय नगर निकाय द्वारा ऐसे इमारतों और ढांचों पर संग्रहित संपत्ति कर इन इमारतों और ऑब्लिक ढांचों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है। हमको किसी को कानूनी हैसियत नहीं देना है कि ये मकान आपका है या नहीं है। आप अगर उपयोग कर रहे हैं, चाहे सरकार का ज़मीन हो, गैर सरकारी ज़मीन हो, तो नगर परिषद में और नगर निकाय को आपको टैक्स देना होगा और ये नियम है। बाकी बहुत सारे लोग हैं नियम नहीं मानते हैं, तो उसका काम भी नगर परिषद नोटिस करेगा और जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो चलता है। यहाँ कोई भेदभाव के साथ नहीं, कहीं ऐसा नहीं है कि किसी को टारगेट करके ऐसा किया गया है। और ऐसे भी सोचिए कि अगर नगर परिषद को होल्डिंग माने ये संपत्ति कर नहीं आएगा तो नगर परिषद चलेगा कैसे? नगर परिषद का जो अपना इंटरनल रिसोर्सेज, इसका मुख्य स्रोत तो ही होल्डिंग शहरात से मान लीजिए कि 1 करोड़ के आसपास आता है, बाकी जो 3-4 करोड़ 5 करोड़ इससे आता है, नहीं तो उसका अपना है। बाकी सरकार का ऐड है, इसी में सरकार का ऐड जो है उसमें सैलरी है, पीएफ, ग्रेच्युटी, पेंशन सब उसी में से भुगतान होना है, बिजली बिल उसी में से देना है। तो मिला जुला कर इतने विकासात्मक कार्य हो रहे हैं, यह कहना बिल्कुल अनुचित है, बिल्कुल अनुचित है। और लोग इसमें एक अफवाह फैला रहे हैं, राजनीतिक से प्रेरित ये बात है। लोगों को लगता है कि भाई ये बात करके एक न्यूसेंस क्रिएट करें, लोगों को ये समझाएं, लेकिन ऐसा नहीं। आपको हमने दे दिया, आप इसका फ़ोटो खींच लीजिए, आप देखिए कि नियम सही है कि नहीं। की गई क्या है बैठक का मुख्य उद्देश्य? बैठक का मुद्दा यही है कि हम लोग जो पुनर्वासित हैं, बाढ़ विस्थापित परिवार, ये सारे लोग के ऊपर टैक्स ठोका गया है नगर परिषद के द्वारा।
होल्डिंग टैक्स, जबकि हम लोग को बाढ़ पीड़ित परिवार जो है, पुनर्वासित परिवार है, उसको सरकार की घोषणा अनुसार बाढ़ पर अधिकार बैलोज के अनुसार, संविधान के अनुसार सारे टैक्स कर माफ है। हम लोग को गांव के डी के जमीन के आधा जमीन यहाँ बसने के लिए दिया गया था और हमारे जमीन में मुक्त रूप से सरकार पानी बहा रही है और हम के ऊपर टैक्स और कर ठोक करके वसूली भी जबरन करना चाहती है। अगर वह कर लेना चाहता है, टैक्स लेना चाहता है, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ की ज़मीन का जो है जो हम लोग को रसीद दो, मालिकाना हक दो और हमको मालिकाना हक मिलेगा तो हम टैक्स भी देने के लिए तैयार हैं। इन्हीं मुद्दा को लेकर के आज हम लोग बैठक बुलाए हैं और इसका रणनीति आज तैयार हो रही है और ये बड़े रूप में आंदोलन हम लोग आगे करने का भी काम करेंगे। आप अपना परिचय। विनोद कुमार यादव, बलवा पुरनवास, वार्ड नंबर 1।